जायज इसलिए हम नहीं समझते हैं इसको, लेकिन ये लोग इसी मुद्दे को पकड़ के एकदम लटक के बैठ गए। अगर उनको लगता है कि वास्तव में कुत्ता गायब हो गया है या नहीं गायब हुआ है, तो ये अपना वो जांच करावे, उनके लिए ये विषय बनेगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दे दिया कि मुंगेर में बहुत सारे कुत्ते गायब पाए गए हैं। उन्होंने किसी को रिलेट नहीं किया। घटना के बारे में उन्होंने बताया था, आपकी सरकार है, आप शराब खोजने के लिए ड्रोन लाते हैं, ड्रोन शराब खोदते खोदते खुद ड्रोन जो है शराब के नशे में गायब हो जाता है। तो आप अपनी एजेंसी लगाइए, कुत्तों का गिनती करा लीजिए कि कहाँ है, तब तो प्रूफ हो जाएगा कि कहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, तो उसकी भावना ही गलत थी। कुत्ते गायब होने का मतलब ही कुछ अलग था। संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ भी भोज होते हैं कार्यकर्ता के सम्मान में, लेकिन हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, जिससे कि हमारा आचार व्यवहार विचार सारा जो है ठीक ठाक रहे। लेकिन ये निरामिष भोजन कराते हैं, इसका एक तामसी भोजन का अलग प्रभाव होता है। इसीलिए इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए कि उनका राजनीतिक जो दृष्टिकोण नहीं है, कोई राजनीतिक संस्कार नहीं है। एक हमारे जिला परिषद के चेयरमैन की आज मैं भाषा एक चैनल पर देख रहा था, वो बता रहे थे कि बौखार उतार देंगे। अरे भैया, किस भाषा की आप प्रयोग कर रहे हैं? कर सकते, उनको जितना गाली देना है दीजिए। विजय सिन्हा जी के ऊपर तो ऐसे भी जितना आरोप लगाते रहा लोग, कमल उतना तेजी से खिलते गया। हम तो उसको परिणाम में बदलते रहे, ये लोग करते रहे इस तरह से। आप तो, लेकिन इन लोगों का जो मानसिकता है, मैं चुनौती देता हूँ, है हिम्मत तो हमारे जो सम्मानित सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू, उनके विकास निधि का एक एक पैसा का हिसाब जनता के बीच में रखें। मैं भी हिसाब रखने के लिए तैयार हूं। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ अलूल जलूल बोलते जा रहे हैं। मई का महीना है और ऐसे में सूरज अपने प्रचंड ताप पर होता है, और सूरज की तपिश का एहसास अभी के मौसम की गर्माहट से आप ले सकते हैं। सूरज के तपिश के साथ साथ बिहार का सियासी तापमान भी अभी गर्मा चुका है और उफान मार रहा है। बिहार में जदयू कार्यकर्ता सम्मान भोज का आयोजन कर रही है, और जिसको लेकर लगातार भोज का आयोजन भी किया जा रहा है, विभिन्न स्थानों पे किया गया है। लेकिन मुंगेर में कार्यकर्ता सम्मान भोज के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। बवाल यह है कि कार्यकर्ता सम्मान भोज में 2 तरीके के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की व्यवस्था रहती है। लेकिन बवाल का मुख्य कारण बना हुआ है जदयू कार्यकर्ता सम्मान भोज में परोसा जाने वाला मांसाहारी व्यंजन। जी, अभी बवाल इस मांसाहारी व्यंजन को लेकर इतना गर्मा गया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों हमलावर हो गए हैं। इस पूरे संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक जी। इनसे हम जानेंगे कि ये जो सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां भाजपा भी जदयू पे हमलावर दिख रही है, और कभी जानवरों की गिनती तो कभी कुत्तों की गिनती की बात कर रही है, और इन सबों के बीच मुंगेर का कुत्ता सुर्खियां बटोर रहा है। हम जानेंगे कि आखिर मुंगेर का कुत्ता आज के ये सियासी उफान में एक चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ है, और ये बेजुबान कुत्ते आखिर इस सियासी गलियारों में सुर्खियां क्यों बटोर रहे हैं। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, मुंगेर का कुत्ता आज के दौर में सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है, और उसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की कुछ हकीकत, और क्या है कहानी? का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये जो सुर्खियां बटोरने का, असल में इन लोगों को है न क्या कि कुछ अपना मुद्दा हाथ में नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण है नहीं कि राजनीति को कैसे चलाना है। तो क्या है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दे दिया कि मुंगेर में बहुत सारे कुत्ते गायब पाए गए हैं। उन्होंने किसी को रिलेट नहीं किया कि ये कहाँ गए, कौन किसका व्यंजन बनाया, क्या था वो था, कोई मतलब नहीं था उससे। अब ये लोग क्या है ना कि कुत्ते के पीछे इस तरह से दौड़ पड़े हैं कि लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा राजनीतिक इनको एक दृष्टिकोण विकसित कर दिया ईश्वर ने इनको। अब कुत्ते के पीछे ये लोग लगे हुए हैं कि इन्होंने ये बताया, कुत्ते का मीट चला गया, कुत्ते का व्यंजन बन गया, ये कुत्ते के मीट खाने वाले लोग हैं। अरे भैया, आप जिस घटना के बारे में उन्होंने बताया था, आपकी सरकार है, आप शराब खोजने के लिए ड्रोन लाते हैं, ड्रोन शराब खोदते खोदते खुद ड्रोन जो है शराब के नशे में गायब हो जाता है। तो आप अपनी एजेंसी लगाइए, कुत्तों का गिनती करा लीजिए कि कहाँ है, तब तो प्रूफ हो जाएगा कि कहाँ क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, तो उसकी भावना ही गलत थी। कुत्ते गायब होने का मतलब ही कुछ अलग था।
लेकिन इन्होंने अपने कार्यक्रम से कुत्तों को जोड़ लिया। अब उसी के पीछे ये लोग भाग रहे हैं, तो अब इनके समझ की फेरा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे भोज के बाद कुत्ते का प्रकरण आना जरूर एक सवाल खड़ा करता है। दीपक जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जदयू की संस्कृति रही है कि हमारे यहाँ भी भोज होते हैं कार्यकर्ता के सम्मान में, लेकिन हम लोग सात्विक भोजन करते हैं, जिससे कि हमारा आचार व्यवहार विचार सारा जो है ठीक ठाक रहे। लेकिन ये निरामिष भोजन कराते हैं, इसका एक तामसी भोजन का अलग प्रभाव होता है, इसीलिए इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हालांकि आपके नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद जदयू काफ़ी हमलावर दिख रही है, और यहाँ तक जदयू के नेताओं ने बताया है कि वो शायद मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। तो क्या कुछ है इसको लेकर आप कहेंगे? इसलिए कि उनका राजनीतिक जो दृष्टिकोण नहीं है, कोई राजनीतिक संस्कार नहीं है। एक हमारे जिला परिषद के चेयरमैन की आज मैं भाषा एक चैनल पर देख रहा था, वो बता रहे थे कि बौखार उतार देंगे। अरे भैया, किस भाषा की आप प्रयोग कर रहे हैं? एक सम्मानित नेता, सज्जन व्यक्ति, उस व्यक्तित्व को आप जो है कह रहे हैं बुखार उतार देंगे। ये किस भाषा, किस मर्यादा का पालन कर रहे हैं आप? किस राजनीतिक शुचिता की बात आप कर रहे हैं? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक मर्यादा में रह के किसी के ऊपर ऐसे टीका टिप्पणी करते हैं, कह रहे हैं बुखार उतार देंगे। ये क्रिमिनल की भाषा आप बोल रहे हैं। आप जिला परिषद के चेयरमैन हैं, सम्मानित पद को आप ग्रहण किए हुए हैं, आप इस तरह का भाषा बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संस्कार के साथ राजनीति करती है, राजनीतिक शुचिता के आधार पर करती है। थर्ड ग्रेड का भाषा हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। उनको जितना गाली देना है दीजिए। विजय सिन्हा जी के ऊपर तो ऐसे भी जितना आरोप लगाते रहा लोग, कमल उतना तेजी से खिलते गया। हम तो उसको परिणाम में बदलते रहे, ये लोग करते रहे इस तरह से। आप तो कमल खिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं और यहाँ के वो क्षेत्रीय विधायक भी हैं, तो ऐसे में उनके जो भी विधायक कोटा का फंड है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं कि उसका भी वो स्पष्टीकरण दें कि किस मद में कहाँ क्या खर्चा हुआ। सारा हमारा जो है एकदम पारदर्शी तरीके से है, और आज तक मैं पूरे जवाबदेही से कहता हूं कि माननीय विधायक और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी का जो विधायक का कोष है, उसमें एक पैसा का कहीं गड़बड़ी नहीं है। हम हर एक साल अपना एक रिलीज जारी करते हैं, जिसमें वो जो विधायक निधि का पैसा आता है, एक एक योजना को मैं ब्रॉडकास्ट करता हूं। उसका बजाते एक बुक छपा के मैं सभी लोगों को देता हूं कि इसका उपयोग फलाने जगह फलाने योजना में हुआ है। लेकिन इन लोगों का जो मानसिकता है, मैं चुनौती देता हूं, है हिम्मत तो हमारे जो सम्मानित सांसद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन बाबू, उनके विकास निधि का एक एक पैसा का हिसाब जनता के बीच में रखें। मैं भी हिसाब रखने के लिए तैयार हूं। ये सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ अलूल जलूल बोलते जा रहे हैं। क्या है विधायक निधि का? हमारा पैसा, एक एक पैसा का उपयोग, या दावे से कहता हूं एक एक गांव में हमारे विधायक का योजना पहुंचा है। कोई गांव नहीं बचा हुआ जहां विजय कुमार सिन्हा जी का योजना नहीं पहुंचा है। दीपक जी, ये जो विकास की बातें हैं और सियासी तापमान की बातें हैं, इन सबों के बीच क्या एक बेजुबान किस तरीके से खिंचाई लगातार ये कुत्ते पे पूरे मुद्दे को केंद्रित करना, अब कुत्ता भी एक मुद्दा बन गया है और बिहार में इस तरीके की राजनीति जो हो रही है, क्या बेजुबानों को भी अपनी राजनीति में घसीटना जायज़ समझते हैं आप? जायज इसलिए हम नहीं समझते हैं इसको, लेकिन ये लोग इसी मुद्दे को पकड़ के एकदम लटक के बैठ गए। अगर उनको लगता है कि वास्तव में कुत्ता गायब हो गया है या नहीं गायब हुआ है, तो ये अपना वो जांच करावे, उनके लिए ये विषय बनेगा। तो उनकी भावना ही इस तरह की थी कि उन्होंने अपने कार्यक्रम से इसको रिलेट कर लिया, संबंधित कर लिया। ये करने का चीज़ नहीं था। आप मटन खिलाए, क्या सफाई दे रहे हैं कि हमने मटन खिलाया, कुत्ता का कुछ नहीं था? अरे भैया, हम तो कहे कि उस कुत्ता गायब हो गया है। गायब हो गया है तो ये जांच करावे ना। हम थोड़े कह रहे हैं कि वो बना के खिला दिया। कुत्ते का बात आप क्यों रिलेट कर लिए अपने कार्यक्रम से? आपकी भावना ही गलत थी इसके प्रति। इससे ज़्यादा हम इन लोगों को तो भगवान सद्बुद्धि दे, सात्विक भोजन करे, सात्विक विचार आएगा। और एक चीज़ देखा, मैं विकास की बात कर रहे हैं तो माननीय विजय कुमार सिन्हा जी जब श्रम संसाधन मंत्री बने तो ITI लखीसराय विधानसभा में आया, GNM लखीसराय विधानसभा, ANM लखीसराय विधानसभा, पॉलिटेक्निक लखीसराय विधानसभा में है। आपको ये इंजीनियरिंग कॉलेज जो है लखीसराय विधानसभा में। हमारा सूरजगढ़ा विधानसभा भी है, वहाँ के विधायक प्रहलाद यादव जी रहे हैं। तो वो कंपेयर करें तो एक ही जिला में है, आप ही के महागठबंधन में। वो अपना डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करें कि वो जो है सूरजगढ़ा विधानसभा के लिए क्या किया है। महागठबंधन में ढोल बजा रहे साथ में, तो हम डेवलपमेंट में भी उससे कई गुना आगे हैं। आपके 2024 और 2025 को
की तैयारी को लेकर भी लगातार चुनौती दी जा रही है, और ऐसे में आपने तैयारी को लेकर क्या कुछ सोचा और क्या कुछ मुकम्मल तैयारी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरी संगठनात्मक ढांचा और कार्यकर्ता आधारित पार्टी मेरी ताकत है, और इस ताकत पर जनता का आशीर्वाद समन्वय के रूप में मैं एकदम बैठा के रखा हूँ। ये देवतुल्य जनता हमको बार बार आशीर्वाद दे रही है। लखीसराय विधानसभा में कोई ताकत यहाँ जो है अभी पैदा नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को हरा सके। मैं दावे से कहता हूँ, ये लोग कह रहे ललन बाबू के बदौलत ये जीते हैं। हलसी का क्या घटना था, एक निखिल मंडल जी का मैं ट्वीट देख रहा था। एक किस घटना की बात कर रहे हैं? जिस गांव की आप बात किए हैं जहां विजय बाबू का विरोध हुआ है, आप वोटर लिस्ट पलट के देख लीजिए, मतदान का परिणाम क्या है। वही गांव विजय बाबू को सबसे ज़्यादा आशीर्वाद देके विजयी बनाने का काम किया है। ये आपका प्लांट किया हुआ सारा इवेंट फेल कर गया। आप किसको जिताने हराने की बात कर रहे हैं? जदयू के जितने लोग थे, एक निर्दलीय उम्मीदवार को खड़ा करके, वो प्रदेश के नेता थे, उसके पीछे लगे हुए थे। आपने क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई करी उसके ऊपर? नहीं किया। ये साफ दर्शाता था कि आप गठबंधन में भी रह के छल कर रहे थे हमसे। लेकिन आप 2010 में कांग्रेस में बैठ करके जब नीतीश कुमार जी का पेट का दांत गिन रहे थे, तो उस टाइम भी हमने परचम लहराने का काम किया। 2015 आया, गठबंधन तोड़ के आप अलग हो गए। भाजपा अकेले चुनाव लड़ी और विजय प्राप्त करी। 2020 में भी आप जो है हमसे छल करने का काम किया। देवतुल्य जनता हमारे ऊपर भरोसा जताई और विजय बाबू यहाँ से जीत कर गए हैं। लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूँ। 2009 में ये जब हमारे साथ थे तो मैं इनको सांसद बना के भेजा। 2014 आया, ये अलग गए, चुनाव लड़े, ये स्लिप कर गए, ये चुनाव हार गए। 2019 में फिर मेरे साथ आए, फिर ये चुनाव जीत कर गए। उस समय सर्जिकल स्ट्राइक का अंगुली घुमा घुमा के प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी का भारत है, ये सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ होता है। मैं कितने मंचों से देखा हूँ, मैं तो स्वयं इनके साथ मंच साझा किया, वहाँ पर भी सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरा भाषण कंसंट्रेट करके चलाए। आज नरेंद्र मोदी के बारे में क्या अनाप शनाप, ये पूरे देश को ठगने का काम कर रहे हैं। दावा से कहता हूँ, ये जो द्वारे द्वारे और नगरी नगरी जो घूम रहे हैं, मैं बताता हूँ। ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस साथ में कर ली, क्या अंतर बिहार के राजनीति में आया? आप नवीन पटनायक के साथ आए, क्या परिणाम आया? डिनर टेबल से अलग कर दिए गए। आपकी हैसियत क्या रह गई है राजनीति में? गए केजरीवाल के यहाँ, क्या रिस्पॉन्स मिला? बिहार की राजनीति में क्या असर आया आपको? जब चले गए आप जाते, परिणाम क्या है? वास्तव में लोग ठगने का काम कर रहे हैं। है हिम्मत आज डिक्लेयर करें कि कांग्रेस को कितना लोकसभा का सीट दे रहे हैं? है हिम्मत राजद को बताएं कि कितना सीट उसको दे रहे हैं? वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को बतावें कि कितना सीट उसको दे रहे हैं। मांझी जी को कितना सीट दे रहे हैं? पहले अपना घर टंच करके देखिए ना। आप घूम घूम के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सबसे। बिहार के राजनीति में उससे कोई अंतर आने वाला नहीं। चलिए दीपक जी, अंततः ये बता दीजिए कि आप और आपके विपक्ष की इस बयानबाजी में कुत्ते कब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? ये बार बार कुत्ते के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं कुत्ते की राजनीति में भरोसा करता नहीं। जो कुत्ते की राजनीति में भरोसा कर रहे हैं, पूरे जमात जनता दल यूनाइटेड का देखा मैं, एक उनके सम्मानित जिला अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के चेयरमैन हैं, और एक मुखिया को भी मैंने देखा, एक सीनियर लीडर बोलते अपने आप को, औड़े गाँव के हैं, वो भी जो है अपना बयान दे रहे हैं। सारे का थर्ड ग्रेड का भाषा, बुखार उतार देंगे, पागलपन है, दिवालिया है, ये है वो है। यार कितना गाली दोगे? जितना आप कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। मैं फिर भी राजनीति की शुचिता को ध्यान में रख के राजनीति करूँगा। मैं कभी किसी को भाषा और उसकी मर्यादा का पालन करके ही राजनीति में जवाब देने का काम करूँगा। ये थर्ड ग्रेड का काम मैं नहीं करूँगा। आपको जितना बोलना है आप हमको गाली दीजिए, भाजपा के नेता को गाली दीजिए। जनता एकदम भरोसा जता रही भाजपा पर, कोई अंतर आने वाला नहीं है। जैसा कि आपने देखा, दीपक जी से मैंने सवाल किए जिसका इन्होंने जवाब भी दिया। हालांकि बिहार में जब गठबंधन थी तो दोनों भाई भाई थे, और जैसे ही गठबंधन से अलग हुए एक दूसरे पे हमलावर हो गए। आखिर कारण क्या है ये जनता बखूबी जानती है, और समय आने पे जनता इसको अमली जामा पहनाने का भी काम करती है। लेकिन बताते चलें, जो बिहार में हालिया हालात है और जिस तरीके से बयानबाजी तेज हुई है, जिससे बिहार का सियासी तापमान भी काफ़ी गर्मा गया है, और इस गर्माहट में शायद जानवर भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।